सारे गांव में ढूंढ ढूंढ के थक गया, अभी किसी का बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा। ठाकुर साहब सागर सिंह, वो सामने देखिए बहुत सी औरतें अपना बच्चा लेकर टहल रही हैं। ठीक कहते हो, आओ हम देखते हैं इन औरतों के पास किसके किसके पास बच्चे हैं। चलिए ठाकुर साहब, आइए जल्दी आइए, चलिए। कावा बिटिया इनका चीना कहाँ देखा है के का परा है? अरे ये तो तोहरे आदमी है वक्त परा बा। ये अपने पापा का परा है। पापा का? हाँ इसे के पापा ने अरे परा है। तुहरे के का परा है? अरे तो तुहार दुरुस्त तो है। तुहार डील डोल बड़ा तगड़ा बा के धर तुहार नीमन नहीं मरबा है। सतुआ ए ये कदम अपने पापा खान मुहा बाज ये हां ठीक कहती है। हो काहे करो ए लललनवा सबेरे गुनी गुनिया लगाई दे। काहे करो ए लललनवा सबेरे गुनी गुनिया। आदि से कई बेड़ा जाके कई से आदि से कई बेड़ा जाके कई से काहे करो लललनवा सबेरे गुनी गुनिया। काहे करो लललनवा सबेरे गुनी गुनिया। सागर सिंह, ठाकुर साहब, ये औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए गीत गा रही हैं और चलो उन्हें इनका कहला गीत रही हैं। बंद कर दो आज से गाना। चलिए ठाकुर साहब, चलिए चलिए आइए। का बताइए दी मार काका। नमस्ते। अरे नमस्ते की ऐसी कहता ठाकुर साहब आई लव यू। ए साले हमें क्या लग रही है, हमारी लंका चल रही, तुम साले आई लव दुनिया भर के भाषण दे रहे हो। हाँ बोल। क्या कहा? बेटा पैदा हुआ बहुत दिन के बाद। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे एक लड़का पैदा हुआ है। शरीर तो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन इसका बाप इतना छोटा है और बहुत पतला है। उसे कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। ये अपने पापा का रखा है। हाँ? पापा का पने अपने पापा को पड़ा है। लाओ देखे तो सागर सिंह, कहीं ऐसा न हो कि यही बच्चा हमारा काल हो। ठीक है ना? इनके पापा हुआ कहाँ है? कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद में? तभी तुम्हारा फोन बंद नहीं रहता 24 घंटे। जहाँ रहोगी नाम बदनाम कर दोगी। ए, इसके बच्चे को खत्म कर दो इससे। देखा कितना भाषण दे रही। ये हमारे पापा को पड़ा है। इसके पापा बहुत दुबले पतले हैं। जी हाँ, वहाँ रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। दुनिया भर का भाषण। चलो नहीं, बाकी औरतें निकल जाएंगी। ठीक कहा आपने। चलिए। कितना बच्चा देती हो? अभी पता चला है चौथा बच्चा है। सागर सिंह, 3 बच्चा तो उसने तिलक कंपनी में दिया है और 14 बच्चा दाता कंपनी में, लेकिन तेरे चौथे बच्चे की मौत हमारे हाथ में है। सागर सिंह,
छीन के बच्चे को खत्म कर दो साले को। नहीं लंबादार से मत करिए। क्या कहा? नहीं, अपना बच्चा नहीं दूंगी। ठाकुर साहब चलिए और आगे बढ़कर देखते हैं। चलिए आगे चलिए। आगे क्या बात है? ये तेरा पति है? ए इधर आ। साले तेरी शक्ल ऐसी लगती है जैसे अयोध्या में कोढ़ी बैठे रहते हैं, कटोरा लेके ऐसे ऐसे करते हैं। मांगता हो का ठाकुर मांग साहब? नहीं रहा हूँ, साले देने आया हूँ। ए सागर सिंह, समय को देखते काम करना है। छीन लो बच्चे को और खत्म कर दो। सुनिए, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और अगर नहीं दोगी तो हम इसे जबरदस्ती छीन लेंगे। लाइए ला सागर सिंह कहिए। साला पहले से मरने वाला था। ठाकुर साहब हाँ। चलिए हम अब विजयपुर गांव के उस साइड में चलते हैं। अच्छा उस बार? जी हाँ चलिए आइए। चलिए। क्या बता? इस विजयपुर गांव में इतनी औरतें हैं, बहुत बच्चा देती हैं। मैं तो इस बच्चे से घबरा गया। भाई किसके किसके बच्चे को मारूं, किस बच्चे को अपना काल समझूं, कसम भगवान की। सागर सिंह भैया क्या कर रहे हो? क्या कर ले आए हुए? सुनिए, क्या? ये तुम्हारी गोद में जो बच्चा है इसे मैं लेने आया हूँ। क्या तुम्हारे बाप का बच्चा है क्या? हाँ इस बच्चे का आज मुंडन है, मुंडन। हम लोग मुंडन करेंगे और दान देंगे तेरे सामने, ठीक है ना? ले आओ, दे दो मुझे। मुंडन कराऊंगी तो मैं कराऊंगी। आप लोग कौन होते हैं मुंडन कराने वाले? जमींदार है। जमींदार? बच्चा पैदा करना तुम्हारा काम, बच्चे का मुंडन कराना हमारा काम। मैं कहती सीधे से यहाँ चले जाओ, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं दूंगी।
नागन चमकती है रे। अब जब मैं तुझे चिंता ना दूंगी। क्या खाती है रे? बहुत ताकत है। हाँ? आज सागर सिंह कहिए। आज 5-6 दिन से ये नौटंकी का राशन खा खा के तगड़ी हो गई। ठाकुर साहब, मैंने सुना है क्या? शंकर पांडे के यहाँ भी कोई बच्चा है। अरे सागर सिंह, एक बात बताओ। कहिए। अगर बाबा जी ये बता देते कि तुम्हारा बच्चा नाम लेकर बताते कि वही काल है, कम से कम 50 बच्चे का मैंने खून कर दिया। अब शंकर पांडे के घर चलो। जी हाँ, देखिए, मेरे कहने का मतलब इस कन्याकुमारी रियासत में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहना लेकिन चाहिए। सागर सिंह, कहिए। वो ब्राह्मण का बच्चा है। तो क्या हुआ? उसे मानने में हमें डर लगता है, लेकिन एक बात और है, कहीं ऐसा न हो कि बाबा का दिया हुआ श्राप सच्चा हो जाए। इसलिए हमें शंकर पांडे के बेटे को खत्म करना होगा। चलिए ठाकुर साहब, आइए इसी वक्त चलिए। काका खुश रहो। आओ काका, कहा सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक है। कोहू तुम देखने जाओ, मैं देखने जाऊंगा। काका हाँ यही बात सही कहा था। काका तो जाते सिर्फ काटे समय देख के आवत ही लोग निहाल लगवा दिए थे। हाँ काका। अरे मुझे जजमान से फुर्सत मिले तब ना। देखो पंडिताइन क्या कर रही है। आवत है। काका आज कहाँ जा रहे हो? जजमानी माँ पंडिताइन भौजी पाए लागी। ये बता, मुझे काका और पंडिताइन को भौजी क्यों कहता है? अरे काका मुँह आए कबो कबो जवान यहाँ कहली तो भौजी तो कहा होगा। अबे पागल हो गया है। और भौजी ठीक है? स्वामी जी, कहा पंडिताइन? आप तो बच्चों की ख्याल ही नहीं करते। दो बच्चों में कैसे संभालूं? कोई काम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा तो एक बेटा संभालो, मैं चल के भोजन तैयार करती हूँ। ठीक है पंडिताइन, तू चलो भोजन तैयार करो, तब तक मैं बच्चे को लेकर ही टहलाता हूँ। पन्नालाल, हाँ काका। बच्चे को घुमाने टहलाने की ड्यूटी लेगी है। हाँ पंडिताइन ने कह दिया कि बच्चे को देख रेख करो, हाँ। तो लो कुछ इसे सुनाओ ताकि ये सो जाए। देखा था हाँ? ना नाम सुना है, ना ना किया है, कैसे अब इनका कुछ सुनाई दे भाई। अरे अंगना बाबू आया का रैने का रैने अंगना बाबू आया का रैने का रैने गाड़ी सुंदर का रैने गाड़ी।
आंसू सपने कई की हमारी तारे सपने तारा सुंदर सपने तारा शगर सिंह। कहिए पांडे जी। कैसे आपका हमारे द्वार पर आना हुआ? हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा यानी एक लड़का है। इसमें पता करने की क्या बात है? इसमें तो बात यह है कि हम उस बच्चे को जानते हो क्या करने आए हैं? बच्चे को क्या करने आए हो? तुमसे जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे से जरूरत है। देखिए हम शिकार खेलने गए थे तो क्या हुआ? तो बाबा जी ने कहा कि ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें मारने वाले विजयपुर गांव में तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। हमें इस बात का डर है, इसलिए हम सारे विजयपुर गांव के बच्चों को खत्म कर दिया है। गांव वालों ने बताया कि पांडे के पास एक बच्चा है, इसलिए हम इस बच्चे को आज खत्म कर देंगे। कहीं ऐसा न हो कि यही बच्चा हमारा काल हो। ठाकुर साहब, कहिए। इस धरती पे जो कोई आया है एक ना एक दिन वो जरूर जाएगा। अरे जब जाएगा जाने की ऐसी का तैसी। हमें जाने से डर लगता है। तुम्हें जाने से डर? सागर सिंह, हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम विधायकी में नहीं खड़े हैं। पांडे का बच्चा छीन लो और हमारे साथ ले चलो। सागर सिंह, ओ ठाकुर ज्वाला सिंह, तुम यहाँ से हमारे द्वार से सीधे चले जाओ। नहीं तो तुम एक जमींदार हो और अपनी ताकत के बल पर इतना बड़ा अन्याय करने की मत सोचो, क्योंकि जितने बच्चों को तुम मरवा रहे हो उससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ नहीं रही है, उससे बल्कि तुम्हारी जिंदगी खत्म। देखिए शंकर पांडे, हमें खतरा है अपनी जान का। बाबा का दिया हुआ वचन हो सकता है कहीं सही हो गया तो न जाने मैं किसके हाथ से मारा जाऊं, इसलिए हम किसी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सागर सिंह, अगर ये बच्चे को देता है तो ठीक है, अन्यथा इसकी इतनी पिटाई करो कि यही खत्म हो जाए। शंकर पांडे, कहो सागर से दे दो इस बच्चे को, हमें छीनना न पड़े। सागर सिंह, हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं कि दे दो तो हमारी झोली में डाल देगा। ठाकुर साहब, आराम मुझे कितना पहुंचा है उस बात का एहसास तो तुम्हें खुद लग जाएगा। कहिए, हम जानते थे भाई कोई अपने बच्चे को प्यार से थोड़ी देगा, उसे मारना पड़ेगा, ठाकुर पीटना साहब, पड़ेगा। तुम अपना जुल्म जारी रखो। अच्छा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, भर चुका है। फटने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारी तो वो हाल होगी कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं। क्या कहा? सागर सिंह, ले चलो इस बच्चे को, हम बहती हुई गंगा नदी में फेंक देंगे। चलिए, चलता हूँ। ठीक है, जमींदार ने हमारे बच्चे को छीन लिया और उसकी हत्या का प्लान कर लिया है। मैं चलता हूँ, इस बात को अपने पंडिताई से बताता हूँ, क्योंकि
अभी हमारा एक छोटा बच्चा है, कहीं ऐसा न हो कि जमींदार की निगाह उस पर पड़ जाए।